ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवोऽहम्। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे प्रहलाद चरित्र। भक्त प्रवर, भक्त श्रोमणी श्री प्रहलाद जी कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। यह जो मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में धर्म का आचरण, शरीर में जब तक शक्ति है तब तक धर्म का आचरण करो। यह मानव शरीर बहुत कीमती है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। कई बार जन्म और मरण की पीड़ा को सहन कर सके हैं, फिर यह मानव शरीर जीव को प्राप्त हुआ है। ईश्वर नित्य है, परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, किंतु यह शरीर अनित्य है। परमात्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। इस अनित्य शरीर में एक बहुत बड़ी खूबी है, विशेषता है। किस अनित्य शरीर से नित्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इस शरीर की भी, मानव देह की बड़ी महिमा है। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर में शक्ति रहते हुए आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करे, संसार के विषय भोगों के प्राप्त करने के लिए यत्न न करे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करे। कहा भी गया है, बड़ा सुंदर कहा है किसी कवि ने, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्ति अप्रतिहता यावक्षयो नायुष्वः आत्मा श्रेयस्तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर आपको संदेश दिया है। कहा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हारा शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक तब तक आप भगवान का भजन करो। वृद्धा अवस्था का आक्रमण होने से पहले भगवान की भक्ति करो, क्योंकि इंद्रियों में शक्ति है। वृद्धावस्था आने से पहले आपकी इंद्रियों में शक्ति है, आपके शरीर में शक्ति है, पर शक्ति क्षीण हो जाने पर आयुष क्षय
आयुष का क्षय, आयु का क्षय हो जाने पर, वृद्धावस्था आ जाने पर फिर आप कहो कि अब भगवान का हम भजन करेंगे, अब आत्मकल्याण का प्रयत्न करेंगे, तो महाराज ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी के घर में आग लग गई, तब कहता है कि वो अब कुआं खोदो और कुआं खोद के पानी निकालो, तब इसको बुझाएंगे। प्रोदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यमे कीदृशः। जब भवन में आग लग जाए, बुढ़ापे रूपी आग लग जाए, जो इंद्रियां शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो जाए, बुद्धि शिथिल हो जाए, मन शिथिल हो जाए, समझ शिथिल हो जाए, कुछ कहो और कुछ समझते हैं, तब तुम कहो अब हम भगवान का भजन करेंगे, अब तुमसे क्या भजन बनेगा। इसलिए सावधान करते हैं श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में 5वां श्लोक है। ततो यत कुशलः क्षेमाय मया आश्रिताः शरीर पौरुषम यावन विपद्येत पुष्कलम। हमारे मस्तिष्क को कई प्रकार से भय घेरे हुए हैं, कई प्रकार से भय घेरे हुए, दुखों का भय है, आपत्ति का भय है, आयु क्षीणता का भय है, और बहुत सारे भय हैं, मृत्यु का भय है। तो यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, यह शरीर भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। यदि भगवत प्राप्ति हो सकती है तो इस मानव शरीर में ही हो सकती है। जब रोगग्रस्त होकर रोग से शरीर ग्रसित हो जाए और मृत्युवश हो जाए, उससे पहले ही आप अपने आत्म कल्याण का उपाय करें, आप अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करें। यही बुद्धिमानों को करना चाहिए, और कोई प्रयास नहीं, केवल भगवत प्राप्ति का प्रयास। मैं आपको थोड़ा सा सावधान और करूँगा। पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं आपने, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप आपका प्रारब्ध बना है, और जो प्रारब्ध है आपका दरिद्रता का, तो आप दरिद्र होंगे। प्रारब्ध है आपका सुंदर भोगों का, तो आप सुंदर भोग भोगेंगे। क्यों? कि जो भोग मिलते हैं, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, परेशानी मिलती है, और संसार के जो सुख मिलते हैं वो प्रारब्ध से मिलते हैं, वो प्रारब्ध से मिलते हैं। तो यह जो प्रारब्ध अनुसार आपको मिलने जा रहा है, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मार्ग से चल रहे हैं और चलते हुए मार्ग में वृक्ष के नीचे से गुजरे, तो पका आम ऊपर से नीचे गिर गया, ये आपके प्रारब्ध में था। पुरुषार्थ इतना करना है कि अब उस आम को उठा करके और चूसना है, उसका चूसने का आनंद लेना है। इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा कि वह जो प्रारब्धवश आपतितः जो फल गिरा है सुंदर, उसको जो स्वादिष्ट फल गिरा है, जो हमारे प्रारब्ध का था, उसको चूसना पड़ेगा, हाथ से उठाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और उसे चूसना पड़ेगा। ये प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध आपको इस प्रकार से भोगना है। तो प्रयत्न इस प्रारब्ध के लिए अनावश्यक है, अधिक प्रयत्न करना। अतः सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। यदि प्रयत्न करना है तो आप परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करो, परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो।
परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। इसलिए रामचरितमानस में कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, पाए न जय परलोक समारा। इसको प्राप्त करके जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, पाए न जय परलोक समारा, ते परित्र दुख पाए नर, सिर धुन धुन पछताए। यह मानव शरीर प्राप्त करके जिन्होंने भगवत प्राप्ति का प्रयास नहीं किया, भगवान के स्वरूप का स्मरण नहीं किया, भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया, ते परित्र दुख पाए नर, सिर धुन धुन पछताए। वो सिर धुन धुन करके पछताते हैं। आखिर को सोचो कि तुम जो इकट्ठा कर लोगे, हमने समझा कि तुम सिकंदर बादशाह से भी बड़े मुल्कों के माली हो जाओगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब संसार से जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? वह सिकंदर कई देशों पर विजय प्राप्त कर चुका था, कई देशों का राजा बन गया, लेकिन जब मरा तो मरने से पहले उसने अपने साथियों को, प्रेमियों को कह दिया कि मेरे हाथ दोनों कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया वाले जान लें मैं कई मुल्कों का माली होते हुए भी आज खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ। तो इसलिए आपको सावधान करते हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी सावधान अपने पिता को करते हैं, हम आपको सावधान करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता, दार्शनिक प्रवक्ता, परम तपस्वी, परम ज्ञानी, परम वैराग्यवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो, इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है और इसी में सुख शांति है, आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे कि भगवान आपको, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, सभी भाई बहनों को, समस्त पारिवारिक जनों को सदा स्वस्थ और सुखी रखें। उन आप सबका मन अपने श्री चरण कमलों में लगावे। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।